हेलो। आज पढ़ेंगे गुड्स का एंट्री, जर्नल एंट्रीज। तो गुड्स परचेज इन कैश, मतलब गुड्स परचेज किए कैश में। तो गुड का सेपरेट एंट्री नहीं होता है, परचेज होता है तो परचेज मान लेते हैं। और गुड्स सेल्स इन कैश तो कैश, तो एंट्री सेल्स का टर्म में होता है। ओके, तो परचेज, गुड्स परचेज इन कैश। तो गुड्स परचेज, तो गुड्स परचेज हुआ तो डेबिट हो गया, मेरे पास एसेट बढ़ गया, इन्वेंट्री बढ़ गया, तो एसेट मान लेंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि गुड्स परचेज इन कैश, तो गुड्स को परचेज किए तो मेरे पास गुड्स बढ़ा और कैश मेरा डिडक्टेड हुआ, तो कैश मेरे से निकला। तो एसेट को घटा देंगे कैश को, तो ये मेरा क्रेडिट बन जाएगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर गुड्स परचेज इन क्रेडिट बाय राम, राम के द्वारा, तो राम एक मेरा क्रेडिटर बन गया। तो हम परचेज अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल अकाउंट लिख देंगे, कारण राम मेरा क्रेडिटर है, वो हमको बाद में फ्यूचर में हमको पे आउट करेगा, पेमेंट करेगा। ओके, पे आउट, पे आउट देना पड़ेगा। ओके, फिर गुड्स सेल इन कैश, गुड्स को सेल किए कैश में, तो मेरा गुड्स घटा। तो सेल हमेशा जाता किस में है, क्रेडिट से। ये रूल्स हम प्रीवियस क्लास में बताया था। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आपको डाउट लगेगा कि क्योंकि कैश को डेबिट क्यों किए, तो गुड्स को मैं सेल करूँगा तो मेरे पास तो कैश आएगा, कैश इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज होगा तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो इसी तरह याद कर सकते हैं। गुड्स का सेपरेट एंट्री नहीं होता, अगर गुड्स परचेज किए तो परचेज होगा, सेल्स किए तो ये होगा। ओके, और क्रेडिट मिलिए तो डेबिट, क्रेडिटर या डेटर, ये टर्म में आप याद कर सकते हैं। और आपको कोई भी डाउट हो, ये नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा जवाब देने का। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय। वेट वेट वेट, मैं अब बताने भूल गया, गुड्स मतलब क्या होता है। गुड्स मीन्स होता है जो 1 ईयर में इन्वेंट्री बढ़ जाए।